नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई सीरीज़ में। आईएएस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इस समय माहौल बना हुआ है चीज़ों को लेकर के कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको आईएएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम ए टू जेड, बेसिक से लेकर एडवांस मॉडरेट लेवल तक सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सीरीज़ में कवर की जाएगी। बाय वन इस तरीके से वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते चलेंगे। सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, इनका यूजेस क्या होता है। बहुत जगहों पे बहुत बार आपने सुना होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, सिविल्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, या आईएएस की एग्ज़ाम। तो ये सब बहुत एक क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के दिमाग में, जो जनरलाइज वे में जनरली कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। जैसे बहुत सारे जब हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में कोचिंग पे बच्चे आते हैं तो एक क्वेरी करते हैं चीज़ों को लेकर के, सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यूपीएससी की तैयारी का एक जो ट्रेंड है उसका मतलब आईएएस की तैयारी होती है, बट ऐसा होता नहीं है। यूपीएससी और आईएएस में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वही सारी चीज़ों को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आईएएस क्या होता है। तो आईएएस बेसिकली एक एग्ज़ाम है। फर्स्ट थिंग, आईएएस इज अ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इस एग्जाम का नाम आईएएस होता है? तो आंसर है नो। दिस एग्जाम इज नोन एज सीएसई। क्लियर? इस एग्जाम को क्या बोलते हैं हम लोग? सीएससी के नाम से बोलते हैं। सीएससी स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से इसको डिनोट करते हैं। तो यूपीएससी जो होती है, ये जो आप देख रहे हैं सामने यूपीएससी, ये यूपीएससी का ऑफिस है, चाणक्यपुरी में आप जाकर दिल्ली में देख सकते हैं। तो इस यूपीएससी, तो ये जो बेसिकली यूपीएससी है ये क्या है? ये आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसी है, एक अथॉरिटी है, एक ऑफिस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो डिफरेंट एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। ऐसे हर स्टेट की अपनी एक एजेंसीज होती हैं, ऑब्वियस है, स्टेट सर्विसेज के लिए होती हैं, सेंटर सर्विसेज के लिए। ऐसे यूपीएससी एक आपकी सेंट्रल की जितनी सर्विसेज होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज की एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है यूपीएससी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यूपीएससी क्या होता है। तो यूपीएससी के बारे में चीज़ें क्लियर लगभग आपको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लाइक सबसे पहले कि यूपीएससी यूपीएससी इट इज़ अ एजेंसी विच कंडक्ट अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सीएससी। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत क्लियर कर लीजिए कि जो प्रिपरेशन आप लोग करते हैं वो सीएससी एग्जामिनेशन की होती है, नॉट आईएएस की एग्जामिनेशन की होती है। सीएससी एग्जाम जो होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के अंदर जो आईएएस होती है, उस एग्जामिनेशन के अंदर आईएएस, दैट इज अ पोस्ट। तो आईएएस एक पोस्ट होती है जो सीएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती है। इट मींस जब भी आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो हमेशा सीएससी 2025, 26, 27 नेक्स्ट ईयर जो आएगी वो सीएससी 2026 के लिए नोटिस आपका नोटिफिकेशन आएगा। क्लियर हो गया? तो यूपीएससी क्या होगी? आपकी एजेंसी होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये यूपीएससी सीएससी करा रही है तो और कौन से एग्जाम को कराती है? क्वेश्चन आया था कौन कौन से एग्जामिनेशन को कराती है। तो ऑब्वियस है, दिस इज द एजेंसी विच इज कॉल्ड यूपीएससी। अगर इसके एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम होता है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFOS करके बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है। CISF का होता है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, इसको CAPF का एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, CAPF के नाम से भी इसको बोलते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, एक ये CAPF होता है, एक CISF का अलग से असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। नेक्स्ट होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट होता है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, उसकी एजेंसी होती है। टोटल हमारे यहाँ CAPF 5 फोर्सेज होती हैं, ITBP होती है, SSB होती है, CISF होती है, CRPF होती है। इस तरीके की जो एजेंसीज होती है उसमें जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब आती है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की पोस्ट, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जिसके NDA की जो होती है, जिसमें आर्मी में बच्चे जाते हैं, मेजर और इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS, ये भी आर्मी के लिए पोस्ट होती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन डिफरेंट
टाइम स्केल, ठीक है, लाइक हर दूसरे तीसरे महीने अप्रॉक्सीमेट एग्जाम होता है। इन सभी एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है, किसी में 12th बेसिस पे होता है, कोई ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है, पैटर्न भी अलग होता है, सिलेबस भी अलग होता है, तो हमें वो डिस्कस नहीं करना है। हम लोग बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, विच इज कॉल्ड कॉमनली नोन एज द आईएएस, ठीक है। तो आईएएस इज जस्ट अ पोस्ट जो कि सीएससी के थ्रू कवर होती है। चलिए अब बात करते हैं सिविल, जो सीएससी एग्जाम होता है, जिसको कॉमनली हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, आईएएस, तो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम होता है बेसिकली ये 3 फेजेस में कराया जाता है, जिसमें से आपकी फेज 1 होती है प्रीलिम्स, जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, प्रीलिम्स। दूसरा फेज 2 होती है, ये होती है आपकी मेंस एग्जामिनेशन। एंड फेज 3 इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको जनरल लैंग्वेज में वी कैन नो एंड द इंटरव्यू, ठीक है, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। 3 फेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं सिविल्स के। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर एक प्रॉक्सिमेट बात की जाए तो मई में या जून में ये आपका प्री का एग्जामिनेशन होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे प्री में क्या होता है और मेंस में क्या होता है। फिर आता है आपका मेंस, तो अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 महीने का गैप आप मान के चलिए लगभग आपको मिलता है। तो सितंबर और अक्टूबर, ये जनरलाइज वे की बात कर रहा हूं मैं। जनरलाइज वे का मतलब होता है कि हो सकता है एक आध महीने आगे पीछे हो जाए, डिपेंड ऑन सिचुएशंस, ठीक है। और सितंबर अक्टूबर के बाद फिर जब आप जाते हैं तो इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेट आपका फेब में या मार्च में ये आपका इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। अप्रॉक्सीमेट एक आध महीने अप्रॉक्सीमेट चलते हैं, 30-35 दिन 40 दिन आपके इंटरव्यू जनरली कंडक्ट होते हैं, इतने दिन चलते हैं आपके इंटरव्यू, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अगर सिविल्स की हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट जितनी भी आपकी टोटल पोस्ट आती हैं, वैकेंसी आती हैं, हमेशा याद रखिए इस पोस्ट का जितनी भी पोस्ट होती है, ऑब्वियस बात है उसमें जितने चाहे बच्चे उतने फिल कर सकते हैं। ऑब्वियस है 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख डिपेंड करता है कितने उस साल भरते हैं, ये डिपेंड होता है, ठीक है। बट जो मेंस का आपका एग्जाम होता है ये हमेशा जो भी आपकी टोटल पोस्ट होती है उसका अप्रॉक्सीमेट 17 टाइम ही लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पोस्ट इस साल 1000 पोस्ट आई है, 1000 पोस्ट आई है फॉर द सिविल्स एग्जामिनेशन, तो इस पोस्ट का 17 टाइम यानी 17,000 बच्चे होंगे जो अपियर होंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रीलिम्स में मान लीजिए उस साल लोगों ने भरा कितने, 5 लाख अप्रॉक्सीमेट, 5 लाख बच्चों ने भर दिया, तो प्री तो कोई भी दे सकता है फॉर्म भर के, बट क्वालिफाई करना पड़ेगा मेंस के लिए। तो जब मेंस में जाएंगे तो टोटल पोस्ट का अप्रॉक्सीमेट 17 टाइम, 17 गुना बच्चे लगभग मेंस लिखते हैं। और जो आपकी पोस्ट होती है उस पोस्ट का 3 टाइम, 3 गुना बच्चे ये क्या देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इट मींस कितने हो गए आपके, 17,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, इसमें से जो 3,000 बच्चे होंगे वो क्या देंगे, इंटरव्यू देंगे। बहुत क्लियर है यूपीएससी का फंडा, यूपीएससी ऐसा नहीं ये है वो है करके, सिंपल है। जितनी पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट 17-18 गुना उससे मेंस लेती है और लगभग 3 गुना आपका क्या उठा लेती है फॉर द इंटरव्यू। क्लियर, तो बहुत सिंपल तरीका होता है, ये आपके पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक। अब ये अगर उस साल पोस्ट 800 है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, उस साल पोस्ट 1200 है तो उसके अकॉर्डिंग, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके पोस्ट के नंबर्स ऑफ पोस्ट कितनी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब प्रीलिम्स के पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो प्रीलिम्स आपका एग्जाम होता है उसका पैटर्न सबसे पहले एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं GS 1, ठीक है, जनरल स्टडी 1। MCQ होता है, याद रखिए जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है प्रीलिम्स इसका MCQ बेसिस पर होता है। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सिंपली भाषा में OMR शीट पे जिसको फिल करना होता है। सब बताएंगे आप लोगों को कि करके पूरा आराम से कवर करेंगे सीरीज में, ठीक है। टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स इस वाले पेपर के लिए T100, इसका मतलब 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको नंबरिंग होती है। ड्यूरेशन होती है 2 घंटे का और निगेटिव मार्किंग होती है 3, दैट इज 3:1। निगेटिव मार्किंग 3:1 की होती है। 3:1 का मतलब 3 गलत क्वेश्चन होने पर एक सही क्वेश्चन के नंबर्स आपके पेनल्टी की फॉर्मेट में काटे जाते हैं, ठीक हो गया। दूसरा पेपर कहलाता है जनरल स्टडी 2, जिसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट MCQ बेसिस पर होगा। इसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 80, इसके टोटल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स होते हैं और इसकी ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे होती है और निगेटिव मार्किंग होती है, 3:1 की निगेटिव मार्किंग है। क्लियर हो गया। तो ये आपके टोटल होते हैं। इसमें से 2 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज
कि जो जीएस का पेपर होता है सी सेट GS2, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है कि अगर आप केवल इस वाले क्वेश्चन पेपर में सी सेट में से 28 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, देन आप इस सी सेट के पेपर में पास माने जाते हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, आप इस क्वेश्चन को क्या होगा पास कर लेंगे, मतलब इस पेपर को पास कर लेंगे। फिर आपका जो कॉपी चेक होती है वो आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है। ठीक है, GS1 की। तो देखिए, वेयर GS पेपर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एंड 33%। तो आपको कुल मिलाकर के जो टोटल मार्क्स हैं उस मार्क्स का 33% लाना है। अगर आपने लिया है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सी सेट के लिए, और फिर साथ में आप कहा जाएंगे GS2 में। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि बेसिकली जो भी मेहनत हमें करनी है वो आपको इस वाले पेपर के लिए करनी है। इसको क्वालिफाई करना होता है तो इसकी एक बहुत कॉमन ट्रिक होती है, बहुत इजी ट्रिक होती है, बताई जाती है हम बच्चों को, हम लोग बताते हैं। तो आप सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो, तो सी सेट बहुत आराम से बनता है। मेन आपका होता है GS1 में जो टॉपिक्स होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सारा खेल इसका है। इट मींस जो भी मेरिट बनती है उस साल, जैसे आपने सुना होगा प्रीलिम्स की इस बार कट ऑफ इतनी गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स की कट ऑफ इस बार 120 मार्क्स की गई है कट ऑफ, ध्यान से, आउट ऑफ 200। तो 200 नंबर में से 120 नंबर की कट ऑफ गई है, तो 200 में कितनी गई है? 200 में से 120 नंबर की गई है। इसका मतलब कितने क्वेश्चन हुए आपके? 60 क्वेश्चन मस्ट बी राइट। तो जो 60 क्वेश्चन होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए? बिकॉज 60 कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो ऑब्वियस 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, मतलब आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अटेम्प्टेड नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए। अटेम्प्टेड का मतलब आप 100 के 100 कर दो, अटेम्प्ट करने में क्या है, बट कटकटा करके जब वो माइनस मार्किंग होकर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज होगी। क्लियर हो गया? तो ये आपका पहला पेपर होता है GS1, जिस पे आपको सारा खेल करना है और इसी पे आपकी क्या बनती है? मेरिट बनती है। क्लियर हो गया? तो ये हुआ पहला प्रीलिम्स का पैटर्न। चलिए अब आते हैं यूपीएससी। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आते हैं मेंस की एग्जामिनेशन पैटर्न पे सिविल में। तो सिविल में सबसे पहला जो पेपर होता है दिस इज कॉल्ड पेपर ए, दूसरा होता है पेपर बी। इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इंग्लिश का होता है। मतलब क्या होता है? देखिए, इंडियन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो टोटल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज होती है 22, उन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। यू हैव टू ऑप्ट एटलीस्ट एनी वन लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक 22 लैंग्वेजेस हैं। इसमें जो हम लोग नॉर्थ बेल्ट के लोग होते हैं वो हिंदी चूज कर लेते हैं, कुछ साउथ वाले कन्नड़, तमिल, तेलुगु, जिसकी जैसी लैंग्वेज होती है वो चूज करते हैं। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर बी जो होता है दैट इज इंग्लिश पेपर। ये कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी का मतलब होता है हर किसी को इंग्लिश का पेपर देना होता है। क्वालिफाइंग यहाँ पे होता है, ये ऑप्शन होता है। ये दोनों नेचर कैसे होते हैं? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब समझ गए कि आपको इसको भी पास करना है, इसको भी पास करना है। 300 मार्क्स के होते हैं, 100 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज होती है कि जो मेंस होता है, इस मेंस के जो इसके नंबर होते हैं, मार्क्स, वो ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, मेंस में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना है। एक पेपर हिंदी का हो गया, एक पेपर इंग्लिश का हो गया, अगर हम लोग नॉर्थ वर्ल्ड की बात करते हैं। फिर आपका होता है पेपर 2, 3, 4, 5। ये जो चारों पेपर होते हैं ये पेपर आपका कहलाता है जीएस का। जो पीछे भी आपने जीएस पढ़ा था प्रीलिम्स में, जनरल स्टडीज का जो पेपर था, वो जनरल स्टडी का पेपर 1, 2, 3। ये देखिए लिखा हुआ है कंसीडर्ड फॉर द मेरिट कैलकुलेशन। यानी जीएस का जो पेपर होते हैं वो ये चारों पेपर किसके लिए काम करते हैं? मेरिट के लिए। कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे का, 3-3 आवर्स का क्या होता है? बेसिकली आपका एक ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो सेम डे में सुबह शाम, फिर नेक्स्ट डे में सुबह शाम, इस तरीके की आपके कुछ पेपर होते हैं। तो पहले तो जीएस के कितने पेपर होगा? 4। इन सबका सिलेबस में क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बोला उसकी फर्दर वीडियोस हम लोग अब लगातार इसमें कवर करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये आपके 4 पेपर हो गए जीएस 1, 2। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेट वही पेपर होते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, जो आपके प्रीलिम्स में होते हैं। प्रीलिम्स में जो जीएस 1 आपका पेपर था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल इशू एंड ऑल। फिर इस तरीके से नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। ये डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट पे अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये ऑप्शंस होते हैं, इसकी भी आपकी क्या बनती है? मेरिट कैलकुलेशन पे काम करता है। मतलब ये भी आपका 250 मार्क्स की क्या होती है? ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल में हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पीएसआईआर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। साइंस वाले बच्चे जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, एटसेट्रा। तो इसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो पहली चीज जो जीएस का पेपर हो गया आपका, ये 250 मार्क्स का हो गया इंटू 4 पेपर है। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शनल का पेपर हो गया ये आपका 250 इंटू
2, तो आपके ये टोटल कितने मार्क्स हो गए 1000 मार्क्स, और ये आपका कितना हो गया 500। तो कुल मिला के 1500 नंबर तो आपके रिटर्न के इस पोर्शन में हो जाते हैं। तो जब आप मेंस होता है आपका, तो मेंस आपका इसमें और इसमें बेसिकली होता है, ठीक है। साथ में एक पेपर होता है कौन सा आपका, एसए का, तो दैट इज ऑफ 250 मार्क्स, 1000 मार्क्स, 500, 1500 एंड 250 दैट इज 1750। तो कुल मिलाकर के जो मेंस होता है आपका वो कितने मार्क्स का होता है, 1750 नंबर, 1750 मार्क्स का मेंस होता है। अब मेंस की कट ऑफ वगैरह लगभग कितनी आती है, खैर मैं आपको पहले पूरा बता दूं फिर आपको समझते हैं। 1750 के बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं कहां पर, इंटरव्यू बेसिस पे। तो फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं मेरिट के लिए, मतलब फॉर द इंटरव्यू, तो फिर आप कहां पहुंचते हैं, इंटरव्यू पे। अब इंटरव्यू की कहानी क्या होती है, पैटर्न क्या होता है, तो देखिए द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न इंक्लूड्स अ पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू एज द फाइनल राउंड। तो फाइनल राउंड आपका क्या होता है, बिफोर द फाइनल मेरिट लिस्ट इज अनाउंस्ड, कैंडिडेट हु पास द यूपीएससी मेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द बोर्ड अपॉइंटेड बाय द यूपीएससी। ऑब्वियस बात यूपीएससी इसको करता है, ठीक है। ध्यान से, टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, लगभग आपका इंटरव्यू, अप्रॉक्सीमेट इंटरव्यू आपका 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, बहुत अच्छा चला गया तो 35 मिनट, 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं आता है, बट इतना अप्रॉक्सीमेट आपका जाता है। टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं, 275 मार्क्स। यूपीएससी हेड ऑफिस, जो नई दिल्ली में यूपीएससी हेड ऑफिस है वहां पर होता है, और आपका जनरली जो ड्रेस कोड होता है वो क्या होता है, फॉर्मल अटायर होता है। जो फॉर्मल होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं बेसिकली मेल, वो क्या पहन के आते हैं, पैंट शर्ट फॉर्मल पहनते हैं, और जो फीमेल होती है वो साड़ी। ये अप्रॉक्सीमेट होता है, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कुछ भी पहन के चले हैं सर। बहुत बार हम लोग यहाँ पे क्लासेस कराते हैं, आते हैं जो सिलेक्टेड लोग बच्चे, तो बताते हैं आपको एक एक करके कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 275। इसका मतलब 1750 मार्क्स का हो गया आपका मेन्स, प्लस 275 मार्क्स का हो गया आपका इंटरव्यू। तो कुल मिलाकर के 1750 और 200, 1950 और 50, 2000 और 25 दैट इज 2025। तो 2025 मार्क्स का आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का एग्जाम का जो टोटल मेरिट होती है वो इस नंबर पे जाती है, 2025, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, अप्रॉक्सीमेट अगर आपकी कट ऑफ की बात की जाए तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं सेफ साइड खेलिए, प्री, मेंस और इंटरव्यू, आप तीनों पोर्शन के लिए प्रिपरेशन अपनी रखिए 60% के लिए। 60% की अगर आपकी प्रिपरेशन अप्रॉक्सीमेट बनी हुई है, तीनों जगहों पर अगर आप 60% लेके आएंगे तो ओवरऑल आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 60% के आसपास आपकी ओवरऑल बन गई, ठीक है। तो 60, 65 अगर इस बीच में अगर आप वेरी कर रहे हैं आपके मार्क्स हर एक कट ऑफ में, प्री में भी, मेंस में, इंटरव्यू, तो मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। ध्यान से, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाले काम नहीं कि बहुत ये होना चाहिए वो होना चाहिए, होना कुछ नहीं, ऐसा कुछ है। 60 to 65% सिलेक्शन लेके देता है बच्चों को, आराम से देता है। तो 2000 का 60% अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे तो 1100 नंबर आप लेके तो आइए इतने नंबर। तो अगर इतने परसेंटेज आप लेकर के चलते हैं, प्रिपरेशन 60% होनी चाहिए आपके, दैट्स इट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि शुरू से हम सर मेरिटोरियस रहे हैं, 90%, 95% एंड ऑल, इस तरीके के हमारे नंबर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हाई स्कूल और 12th के जो मार्क्स होते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, और सिविल्स की प्रिपरेशन, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है आपको समझना कि अगर आपके 90% रहे हैं, हाई स्कूल में रहे हैं, 12th में रहे हैं, डज नॉट मीन कि आपके बाकी सभी एग्जामिनेशन में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सिविल्स को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि हर साल जो सिविल्स की कट ऑफ जा रही है अप्रॉक्सीमेट, वो लगभग 50% से 60% के बीच में वेरी कर रही है। यू कैन चेक, और हम आपको खुद बताएंगे इस चीज़ों को लेकर के, बाकायदा इमेजेस लेकर के आएंगे कि देखिए इस साल कट ऑफ इतनी जा रही है। तो अगर 50 to 60% की कट ऑफ जा रही है तो ऑब्वियस बात है कुछ एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ होता ही होगा, क्लियर। तो 50 to 60%, बट मैंने बोला कि आप हमेशा सेफ साइड लेके चलिए, सेफ साइड आपका 60% होता है। 60% मोर देन सफिशिएंट अगर आप एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक होगी। तो ये बेसिकली आपका जो वीडियो रहा, ये वीडियो स्पेशली सिविल सर्विसेज के पैटर्न को लेकर के आपको होगा। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू, प्री कितने मार्क्स का होता है। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, जो प्री का पेपर होता है, कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन आते हैं, जो प्री का पेपर होता है वो सेम डे होता है। सेम डे का मतलब होता है मॉर्निंग में पेपर फर्स्ट होता है 9:30 to 11:30, और इवनिंग का पेपर होता है 2:30 to 4:30, ठीक है। दिस इज पेपर GS1 सेम डे एंड दिस इज कॉल्ड CSAT, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, CSAT का पेपर सेम डे शाम को हो जाता है, और मॉर्निंग में आपका क्या होता है, आपका GS1 का पेपर होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पैटर्न काम करता है फॉर द सिविल सर्विसेज प्री। मेंस GS के सेम डे 2 पेपर, फिर नेक्स्ट डे GS के 2 दिन पेपर,
तो आपके 2 दिन में जीएस के 4 पेपर हो गए, फिर 1 दिन ऐसे होता है, फिर 1 दिन कंपलसरी पेपर होते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 दिन में आपका मेंस होता है, और आपके प्री जो होते हैं वो सेम डे होते हैं। इंटरव्यू फिर अप्रॉक्सीमेट महीने भर में आपको बुलाया था, तो 2-3 दिन पहले आपको पता चलता है। खैर इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक हो गई चीजें। तो यही आपका पैटर्न काम करता है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाते चलेंगे। आराम से देखिए, समझिए, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।